नमस्कार, एस्ट्रो मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और हमेशा की तरह आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी। ग्रहों का हमारे जीवन में अहम स्थान होता है। ग्रहों की चौड़ से हर छोटी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं, फिर चाहे वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित ही कोई घटना या बीमारी ही क्यों ना हो। आज हम एस्ट्रो मेडिकल में बात करेंगे ऐसी ही एक बीमारी की जिससे हमारा जीवन इस तरह प्रभावित होता है कि कई बार लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। आज हम जिक्र करेंगे ऐसी एक बीमारी का जिसका नाम है हार्ट अटैक। सांस लेने में समस्या हो रही है या फिर पूरी तरह से सांस लेने के बाद भी आपको सांस की कमी महसूस हो रही है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को घबराहट, डाइजेशन, सीने में जलन और पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। हार्ट अटैक कभी भी अचानक आ सकता है, लेकिन कुछ लक्षण हैं जो हार्ट अटैक के 1 महीने पहले नजर आने लगते हैं। अगर आपको भी ये नजर आते हैं लक्षण तो सावधान हो जाए, क्योंकि आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। अभी जानिए लक्षणों को ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। देखिए रिपोर्ट। छाती में दर्द, अचानक सांस फूलते जाने जैसे लक्षण हार्ट अटैक के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को पता होता है और इनके दिखाई देने पर रोगी को तुरंत इलाज के लिए भी लेकर जाते हैं। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 45% हार्ट अटैक के कोई लक्षण नहीं होते। इस स्थिति को साइलेंट हार्ट अटैक की श्रेणी में रखा जाता है। धमनियों में जो रुकावट होती है उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं और ये प्राण घातक है और ये हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में, हृदय की महामारी के रूप में प्रस्तुत हो रही है और उसका निदान भी उतनी ही तेज़ी से साथ में बढ़ रहा है। आखिर हृदय की धमनियों में रुकावट होती क्यों है? इसके लिए हमारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम लोग सोच सकते हैं कि इनमें हृदय की बीमारियों की धमनियों में रुकावट ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि जिन मरीजों का शुगर बढ़ा रहता है, डायबिटीज है, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, डाइट जो होती है अनियंत्रित होती है, फैटी डाइट ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, स्मोकिंग, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ये 5 फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जिन पर हृदय की धमनियों के रुकावट का प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है। जिनमें सबसे मुख्य है निकोटीन। किसी भी मात्रा में हम लेते हैं तो हृदय की धमनी में रुकावट के परसेंटेज बहुत ही बढ़ जाता है। अब जैसा कि नाम से भी जाहिर है, साइलेंट हार्ट अटैक खामोशी से दस्तक देते हैं और इनके होने का सही पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन याद रहे, ये उतने ही खतरनाक होते हैं क्योंकि लक्षण साफ तौर से सामने नहीं होते हैं तो बेशक इलाज में भी देरी होने की संभावना रहती है। स्थिति गंभीर हो सकती है, इसलिए इस विषय में व्यापक जानकारी का प्रसार बेहद जरूरी है। मेडिकल में हार्ट अटैक का इलाज है, लेकिन बात ज्योतिषी की हो रही है तो ज्योतिष में जानेंगे कि हार्ट अटैक का इलाज क्या है, ग्रहों की किस उल्टी चाल या नक्षत्रों की वजह से जातक को हार्ट अटैक हो जाता है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह आचार्य लंकेश जी मौजूद हैं। लंकेश जी से जानेंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक जैसी समस्या होती है। देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले हमें अपनी कुंडली का पूर्णतया विश्लेषण करना चाहिए और जैसे कि कुछ चीज़ें नियमतः बनाई गई हैं। भगवान सूर्य को जल देना, भगवान सूर्य को जब हम जल देते हैं, भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत जो जल है वो अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने हृदय पर लगाते हैं। तो सूर्य की गड़बड़ी की वजह से हृदय संबंधी रोग होने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं या हृदय में दर्द हो रहा है या जो समस्याएं अभी आपने रिपोर्ट के माध्यम से देखी, डॉक्टर साहब ने जो आपको चीज़ें बताई, उन सभी चीज़ों के चलते आपको दवाइयों के साथ साथ आदित्य हृदय
स्त्रोत का पाठ स्वयं करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो उसका एक अनुष्ठान भी आपको करा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि सूर्य किस भाव में हो तो ऐसी समस्याएं देता है। सूर्य चतुर्थ भाव में है और पीड़ित है तो भी ऐसी समस्या होती है। सूर्य अगर लग्न में है तो भी ऐसी समस्या होती है। तो इसलिए अगर सूर्य इस तरह से गड़बड़ बैठा हुआ है या किसी भी नीच राशि या नीच ग्रहों के साथ में है तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। अगली बात, राहु के कारण भी अचानक से हार्ट अटैक, मतलब बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी लक्षण के अचानक से हार्ट अटैक राहु के कारण होता है। तो अपनी कुंडली में सूर्य और राहु का बैलेंस बना करके रखिए। राहु और सूर्य से संबंधित उपाय करते रहिए ताकि इस प्रकार की समस्याएं आपके सामने उत्पन्न ना हो। जी, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी भी ज्योतिष से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं और लंकेश जी आपके सवालों का जवाब देंगे। लंकेश जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हार्ट अटैक जैसे किसी व्यक्ति को आता है तो उससे पहले तमाम तरीके के लक्षण, जिससे पहले हमने अपनी रिपोर्ट में देखा है कि वो लक्षण होते हैं और कुछ ऐसे होता है कि एक साइलेंट अटैक की भी श्रेणी में आता है। हाँ। इन दोनों में अगर हम ज्योतिषी की बात करें तो कैसे उपाय कर सकते हैं? दोनों के अलग अलग उपाय हैं जी। अगर आपकी कुंडली में राहु से संबंधित कुछ चीजें गड़बड़ दिखाई दे रही हैं, चतुर्थ भाव से या लग्न से कोई संबंध बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको राहु से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए। राहु से संबंधित उपाय कौन कौन से हैं? राहु से संबंधित जो उपाय हैं वो है जैसे किसी सफाई कर्मी को भोजन कराना, और शनिवार के दिन कुछ सामग्री ऐसी होती है, विशेष सामग्री होती है, उस सामग्री के साथ में अपना उतारा करना चाहिए। और साथ साथ भगवान शिव के मंदिर जा कर के अनार का रस चढ़ाना चाहिए। ये तो सूर्य से और राहु से संबंधित चीज़ें हो गई। और सूर्य से अगर कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और साथ साथ में आपको तांबे का एक पात्र लेना है, उसमें मौली बांधनी है, कलावा जिसे कहते हैं, 7 राउंड लपेट देंगे और गांठ बांध देंगे। उसके बाद उसमें जल भरें और रोली डालें, साथ में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और भगवान सूर्य के विभिन्न नामों को लेते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगोलाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानुवे नमः, अलग अलग नामों से भगवान सूर्य को जल आप देते रहिए। उसके पश्चात जो रोली और गुड़ धरती पर है या लोटे में थोड़ा सा बचा है तो सबसे पहले उसे प्रणाम करेंगे और उसे लेकर के अपने हृदय पर आपको लगाना है, हृदय के पार्ट में लगाना है और मस्तक पर लगाना है। ये चीज़ें करेंगे, यानी कि ये आपका चतुर्थ भाव हो गया और ये आपका लग्न हो गया, दोनों ठीक हो जाएंगे। और दवाइयाँ आपको ज़रूर लेते रहनी चाहिए और डॉक्टर के संपर्क में आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी, कोई समस्या आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर ना आन पड़े। जी, लंकेश जी, मैं आप यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे कुछ क्या राशियों पर इसका इफेक्ट पड़ता है या फिर जिन राशियों पर सूर्य के, जैसे आपने बताया कि सूर्य का तेज ज़्यादा है, प्रभाव ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ होती हैं, तो क्या राशियों से इसका कुछ लेना देना है? राशियों से वैसे इसका कोई खास लेना देना नहीं है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि वृश्चिक राशि के लोगों को ऐसी संभावनाएं अक्सर बनी रहती हैं, तो वृश्चिक राशि के लोगों को थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। और जब आप राहु के उपाय कर रहे हैं तो राहु से संबंधित वस्तुओं का आपको उपयोग नहीं करना है, राहु से संबंधित चीज़ों से दूर रहना है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि आपको बताया कि निकोटीन का प्रयोग आपको नहीं करना है, तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करना है, और साथ साथ में सूर्य की मात्रा आपको प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको एक माणिक्य पहनना चाहिए ज्योतिषी के सलाह के उपरांत। और तीसरी बात, इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि सूर्य से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि गुड़ आप उपयोग में ला सकते हैं और आपको सफ़ेद चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सफ़ेद चीज़ों को अपने रसोई घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जैसे कि सफ़ेद नमक का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, शक्कर का प्रयोग आपको कम से कम करना चाहिए।
आपको मैदे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और यदि संभव हो सके तो गेहूं के आटे का भी प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए आपको। उसमें थोड़ा सा कुछ आप जौ, बाजरा, चना, इन सब के आटे को मिला करके 7 अनाज के प्रकार से आप रोटी को बनाएं और उसका सेवन करेंगे तो जो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो जितने भी किचन से सफ़ेद चीज़ें हैं उसको बाहर निकालने की तैयारी कर लीजिए। और साथ ही साथ बहुत अधिक रिफाइंड चीज़, मैंने कई बार आपसे बताया है कि हम अपने शरीर को जैसा बनाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। हमने फिल्टर हवा का उपयोग आवश्यकता से अधिक शुरू कर दिया, एसी का प्रयोग आवश्यकता से अधिक शुरू कर दिया। अब वो समय चला गया कि जब लोग खुले में सोना पसंद करते थे। अगली बात, लोगों ने जो धरती का जल है उसका उपयोग करना बंद कर दिया। लोग मिनरल वाटर पे आ गए, आरओ पर आ गए। लोगों ने चूल्हे की रोटी का प्रयोग खत्म कर दिया, सीधे गैस पे सेकी हुई रोटी हो गई। लोगों ने क्या उपयोग शुरू कर दिया, बोले कुकर में दाल बना करके खाना आरंभ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, कुकर में दाल पकती नहीं है, सिर्फ गलती है और वो बहुत अधिक आपको गैस बनाती है। और साथ साथ में एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग आप बंद कर दीजिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना करके खाइए, उसका असर देखिए, शरीर में आयरन आपके बढ़ेगा। जो स्टील है वो न्यूट्रल है, उससे ना तो कोई आपको लाभ होना है और ना तो कोई हानि होनी है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन एल्युमिनियम जो है वो आपके शरीर में बीमारियों को बढ़ाता है। तो आप भोजन करने के लिए जल आपको अगर पीना है तो तांबे के पात्र में पीजिए। अगर आपको सब्जी बनानी है तो लोहे की कढ़ाई में बनाइए, जिससे समय तो थोड़ा सा अधिक जरूर लग सकता है लेकिन आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है और देखा गया है, महसूस भी किया गया है कि जो पहला सुख है वो निरोगी काया है। मान लीजिए आपके पास में सारी सुख सुविधाएं उपस्थित हैं लेकिन उसके बाद भी आप चीज़ों को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पास में 56 भोग रखे हुए हैं और आपको डायबिटीज़ है या हार्ट संबंधी बीमारी है तो आप उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते। आपको भोजन में वही सूखी हुई रोटी और वही लौकी और तरोई की सब्जी खानी है, उसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। तो अगर आपको स्वाद लेना है जीवन का तो स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने के लिए जो उपाय बताए गए उनको अपनाइए, सदैव आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल लंकेश जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लंकेश जी ने बताया कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने किचन से सफ़ेद चीज़ों को गायब करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें, चाहे वो नमक हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो आटा ही क्यों ना हो। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रो मेडिकल पर हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं।